हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू एवरी ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा जो सेशन होने जा रहा है वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, सॉरी पूरे के पूरे एसएसटी के ऊपर है, नॉट अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ओनली। पूरा का पूरा एसएसटी यानी कि ज्योग्राफी भी आपका आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही समय बाद आया हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ तो लेकर अपने साथ आता हूँ। तो वही एक आज लेकर आया एक एसएसटी का वीडियो कि आपको एसएसटी में किस हिसाब से पढ़ाई किया जाए, एसएसटी को कैसे स्टडी किया जाए ताकि उसमें अच्छे खासे मार्क्स आपके बन जाए। बच्चों की सबसे बड़ी इसमें कमी क्या आती है पता है? कि वो एसएसटी को पूरे साल हल्के में लेते हैं। समझ में आया? पूरे साल एसएसटी वो हल्के में लेते हैं। वो मैथ्स पढ़ते रह जाते हैं, वो साइंस पढ़ते रह जाते हैं, वो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन पार्ट टू दोनों पार्ट वन पार्ट टू के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। और ये जो अपना प्यारा सा छोटा सा दिखने वाला जो एसएसटी है, यही इनकी बैंड बजा देता है इनके एग्जाम में। समझ में आया? और बैंड एग्जाम में भी बजती है और बैंड रिजल्ट वाले दिन भी बजती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे का रिजल्ट उसमें कम आ, जब उसमें मार्क्स कम आते हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपको पढ़ना तो सब है। अगर मान लीजिए कि आपके मैथ्स में ही 94 मार्क्स आ गए और आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, तो ये 94 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ने सारे सब्जेक्ट हैं और आपको मेहनत सारे सब्जेक्ट में करनी है, ठीक है। और एसएसटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कम टाइम लेती है, कम टाइम टेकन है, बट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकती है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने मार्क्स ले सकते हो। मतलब समझो, एक बोनस है, बट बच्चे इसको ग्रैब नहीं कर पाते। और वही करना बच्चा मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि आपको इस बोनस को ग्रैब कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से। बच्चों, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बताऊं तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पहला पेपर आता है बोर्ड में, वो टोटल आता है बच्चा आपका 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से हिस्ट्री 28 मार्क्स का होता है और ऑन दी अदर एंड पॉलिटिकल साइंस बच्चों आपको कितना होता है? 12 मार्क्स का होता है। तो आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए कि 9 के 9 चैप्टर अगर आप हिस्ट्री के पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ 28 मार्क्स के ही क्वेश्चन आने वाले, ये याद रखना। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको सिर्फ 12 मार्क्स के पेपर, 12 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको करना चाहिए बच्चों। आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करने, ये याद रखना। क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने से अच्छा है कि उसको समझ लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को लर्न कर लो, कुछ क्वेश्चंस को समझ लो। तो ऐसे तुम अगर चलोगे ना, इस फंडामेंटल में चलोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और आपको दोस्तों सबसे पहली बात वेटेज के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। वेटेज बहुत मायने रखती है 10th बोर्ड में, ठीक है। तो एसएसटी का सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बट ये स्टार्टिंग था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि 40 मार्क्स का पहले पेपर आपके पास आएगा, 28 मार्क्स का आपका हिस्ट्री होता है और 12 मार्क्स का बच्चों आपके पास पॉलिटिकल साइंस होता है। समझ में आया? और टोटल मिला के बच्चों आपका मार्क्स होता है 40। समझा? और ये याद रखना कि 28 मार्क्स के लिए आपको 9 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री में और यहाँ पे 5 चैप्टर। तो आप खुद से एक लॉजिक लगा लो, क्या 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 28 मार्क्स के लिए? अरे भाई, इसमें कितने सारे एनी 1 एनी टू रहते हैं, तो ये भी तो जरा ध्यान दो, ठीक है। और क्या 12 मार्क्स के लिए पूरा 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है रे बाबा। थोड़ा समझ, थोड़ा लॉजिकल चीजें समझ, ठीक है। तेरे को पढ़ना कैसे हो मैं बताऊंगा, पहले वीडियो को एंड तक देख, ठीक है। चलो, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी जो सबसे बेहतरीन सिलेबस है, सब्जेक्ट है, सॉरी सिलेबस बोल रहा हूं, सब्जेक्ट है, वो बच्चों आपको अकेला पूछता है 40 मार्क्स के लिए, जिसमें मैप्स होते हैं, जिसमें डायग्राम्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है, पॉइंट आउट भी करना पड़ता है कि ये जगह किधर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और उसके लिए मैं एक अदर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ मैं बात सिर्फ एसएसटी की कर रहा हूँ। तो टोटल आपके पास 40 मार्क्स का पेपर आता है, और फिर उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरनल मिला के पूरा एसएसटी होता है 100 मार्क्स का। मतलब 40 मार्क्स ये टोटल 80 और 20 मार्क्स का इंटरनल मिला के टोटल 100 मार्क्स का आपका एसएसटी बैठता है। ये याद रखना, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ सेकेंड चीज, सर हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं पूरे एसएसटी में? तो आपके पास टोटल 23 चैप्टर है। टोटल आपके पास 23 चैप्टर है और इन 23 चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ना है आपको मैं बताऊंगा। इन 23 चैप्टर्स को बच्चों किस हिसाब से पढ़ना है ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पहली बात तो मेरे आप सबसे ये गुजारिश है कि आप कोई भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को स्किप तो बिल्कुल ही मत करना बच्चों। किसको स्किप नहीं करोगे? कॉन्सेप्ट्स को। कभी भी कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मत छोड़ो,
ठीक है, जहां भी आप जाते हो, स्कूल, क्लासेस, कहीं भी जाते हो, एनी एवरीवेयर, इफ यू वट एवर, जो भी आप जहां जाते हो, तो वहां पे जाने के बाद जो भी वहां पे एक्सप्लेनेशन हो रहा है, अगर एसएसटी का एक्सप्लेनेशन बहुत जगह मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे क्लासेस में एसएसटी का एक्सप्लेनेशन होता भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके यहाँ हो रहा है, आपके स्कूल में, अगर स्कूल में बेसिकली टीचर्स अच्छे से पढ़ाते भी नहीं होंगे, मुझे ये भी मालूम है, और सेकंड चीज क्लासेस में वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते होंगे, मैथ साइंस ही चल रहा होगा, तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों जगह छोड़ो, ये फालतू जगह है, आप सीधा आ जाओ यूट्यूब पे। कहाँ पे आ जाओ? यूट्यूब पे। बच्चा कोई भी चैप्टर का नाम डाल, कोई भी चैप्टर का नाम डाल, वीडियो आएगा, उसको देख, तेरे को सब समझेगा, तू देख, सारी चीजें तेरे को समझ में आ जाएंगी। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, इस तरीके से, ऐसे तरीके से पढ़ाए हैं, तुझे सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, इतना इतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाए हैं। और मैं खुद अभी एसएसटी के वीडियोस जो है, सॉरी हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं वन शॉट में। इसके लिए मैं आपका कमेंट चाहता हूं, अगर आप बोलो, आप नीचे कमेंट, मैं आपका चाहता हूं कि अगर आपको एसएसटी के वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए वन शॉट, ठीक है, वन शॉट कमेंट करिए, तब आपके वन शॉट वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे एसएसटी के। आधे एक घंटे में पूरा का पूरा एक चैप्टर समझा दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट्स को समझना है सर, पूरे के पूरे 23 चैप्टर जो तेरे पास हैं एसएसटी, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तीनों को मिला के सारे के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझ। कॉन्सेप्ट्स में स्किप मत करना, इतना याद रख ले लाला, समझा। नेक्स्ट चीज, पहला चीज तो समझा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट समझ लिया, तब क्या करना है? तब करना है तेरे को टेक्स्ट बुक रीडिंग। समझा क्या? जब तूने चैप्टर समझ लिया, मान ले तूने पहला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, अब उसमें तूने वॉल्टेयर के बारे में पढ़ा, उसमें तूने माइकल फोकॉल्ट के बारे में पढ़ा, उसमें तूने साइमन डे वेबर के बारे में पढ़ा, तो बहुत लोगों के बारे में तूने पढ़ा, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ा। बट जब तू वो चीज पढ़ेगा, फिर उसके बाद उस चीज को रीड करेगा, तभी तेरा उसमें प्रोग्रेस होगा, अदरवाइज उसमें कोई प्रोग्रेस होने वाला नहीं है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। तो जब भी, पहली बात तो क्या करना है, सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट तेरे एसएसटी में भरे पड़े हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को तेरे को क्लियर करना है। इट मींस कि सर तेरे को एक्सप्लेनेशन लेना है। क्या लेना है? एक्सप्लेनेशन लेना है। सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन लेना मस्ट है। ये मत सोचो कि एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा, रट्टा मार लूंगा, काम हो जाएगा, ना रे गधे, तेरे को एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। देन अगर तूने मान ले पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लिया, देन उसको फटाफट उसको रीड कर। क्या कर? रीड। फटाफट मत करना रे, फटाफट मत करना, उसको आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आने दे, ऐसा थोड़ा रीड करने का, ठीक है। तो जब उसको तू रीड करेगा, तब उसमें तेरे को समझेगा कि कैसे कैसे वहां पे क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, और तेरे को ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी चीजें तेरे दिमाग में घुसने लगेंगी, ठीक है। अरे समझा क्या? इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, थर्ड चीज, सर जो देखो, दो चीजें मैंने आपको समझाई कि आपको कॉन्सेप्ट समझने, क्या समझने हैं? कॉन्सेप्ट। सेकंड चीज बच्चों आपको समझना है टेक्स्ट बुक रीडिंग। क्या समझना है? टेक्स्ट बुक रीडिंग। थर्ड चीज है बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को लर्न करना। अरे सर सब समझ लिए, एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। क्या आने वाला है? क्वेश्चन आंसर। तो सर क्वेश्चन आंसर को कैसे किया जाए? तो क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं तेरे को बताता है, जब भी तेरा जो चैप्टर कंप्लीट, मान ले तेरा पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर हिस्ट्री का हो गया, फटाक से आ जा एक्सरसाइज पे। अब वहां पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको समझ, पहले उस क्वेश्चन में क्या है उसको समझ ले, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको समझ ले, अपने आप को हिंदी में खुद एक्सप्लेन कर ले ना, डाइजेस्ट वगैरह का हेल्प ले ले, जो भी करना है तू कर, बट उन क्वेश्चंस को कर, ठीक है। पहले क्या करेगा? पहले ऑब्जेक्टिव करेगा। क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव हटा दे, फिर उसके बाद बेटा जो डिटेल आंसर क्वेश्चंस हैं ना, और रीजंस वाले जो क्वेश्चन यानी हिस्टोरिकल रीजंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन द डेली बेसिस। तो आपको बच्चा इनमें से हर एक दिन एक एक दो दो, मतलब पहले कुछ रीजन वाले क्वेश्चन एक कर लिया, फिर डिटेल आंसर 2 कर लिया, शॉर्ट आंसर 2 कर लिया, तो 2 2 4 1 5, ये तेरे हिसाब से जो भी तुझे समझ में आए। तो हर दिन ये याद रखना, हर दिन 1 घंटा बैठ के डेली बेसिस पे तेरे को कम से कम नहीं रे बाबा 5 क्वेश्चन लर्न करना है। समझा क्या? 5 क्वेश्चन तेरे को डेली बेसिस पे लर्न करना है। सर हर दिन, देखो मैं मुंह से निकल गया हर दिन, बट डेली बेसिस का ये काम नहीं है। जिस दिन तेरा चैप्टर, पहले क्या लेगा? पहले मेरे को बता, पहले तू समझेगा कॉन्सेप्ट। क्या समझेगा? कॉन्सेप्ट। सेकंड चीज क्या समझेगा? टेक्स्ट बुक रीडिंग। क्या समझा? टेक्स्ट बुक रीडिंग। थर्ड चीज, फिर वही चैप्टर का तेरे को एक्सरसाइज लर्न करना है। पहले बढ़ मत, पहले भागेगा भूल जाएगा, इतना याद रखना। अगर इस पैटर्न में आएगा बेटा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा क्वेश्चन से, ये मैं बता रहा था, समझा? जिंदगी की बात छोड़, लेकिन 10वीं के बोर्ड तक तो नहीं भूलेगा।
बोलेगा इतना मेरे को कंफर्म है, ठीक है। तो इसलिए पहले तेरे कॉन्सेप्ट समझ, फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग कर, फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस को लर्न करने की कोशिश कर। डेली बेसिस पे मत कर बाबा, डेली बेसिस पे करेगा तो दिमाग थक जाएगा। इसीलिए रोज आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पहले एक्सप्लेनेशन ले ले, यूट्यूब के लेक्चर वीडियो देख ले, देन उसके बाद धीरे धीरे उसको रीड कर आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद डेली बेसिस का कहना है कि उसके बाद एक्सरसाइज तो लर्न कर, 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन, जो तेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से तू लर्न कर, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तो यही बोलेगा, सबसे बड़ा मैंने जो अपने टाइम पे 10वीं में बनाया था, जिसकी वजह से मेरे 10वीं में हिस्ट्री में कम से कम 94 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि मैंने बच्चा क्या किया था, मेरा क्या इसमें स्ट्रेटेजी था, मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं एमसीक्यू के लिए एक सेपरेट नोट बनाता था। क्या बनाता था? सेपरेट नोट। और मैं रॉन्ग पेयर के लिए भी एक सेपरेट नोट बनाता था। और जो पॉलिटिकल साइंस में ट्रू फॉल्स है, गिव रीजंस वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए भी, और ज्योग्राफी में भी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए गए हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता था बच्चे, यहाँ पे मैं एमसीक्यू के लिए एक सेपरेट नोट बना लेता था, रॉन्ग पेयर जितने भी दिए गए उनके लिए एक नोट बना लेता था, मतलब प्रॉपर तरीके से हर एक चैप्टर का लिख लेता था। इस चैप्टर में सॉरी बच्चों, इस चैप्टर में इतने हैं, इस चैप्टर में इतने, इस चैप्टर में इतने, तो मैं उसका बना लेता, अलग से एक बुक बनाता था मैं और उसमें लिखता था। और लिखने के बाद मैं उसको बाय हार्ट करता था रेगुलर बेसिस पे। ये चीज मैं रेगुलर बेसिस, ये याद रखना, इसको मैं रेगुलर बेसिस पे करता था। इससे ना बच्चों क्या होता, मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते थे और मेरा ऑटोमेटिकली 5 से 6 मार्क्स, मान लो 7-8 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही बन जाते, समझे। ये ट्रू फॉल्स तो बच्चे याद रखना 2-2 मार्क्स ले आता है, ये 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इतना याद रखना। तो इसी के लिए तेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए क्या करना है, एक सेपरेट नोट बना ले। रॉन्ग पेयर के लिए क्या करना है, एक सेपरेट नोट बना ले। ट्रू फॉल्स जो आपके पॉलिटिकल साइंस में दिए गए उसके लिए भी एक सेपरेट नोट बना ले, ठीक है। उसी एक ही बुक में सारी चीजें लिख, ऐसा नहीं बोलो कि अलग अलग बुक ना, एक ही बुक बना, एक ही बुक में सब कुछ लिख, बराबर क्या, उसमें बस तू अपना रेगुलर बेसिस पे उसको एक बार विजुलाइज कर ले, देख तेरा ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बच्चा तेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ये मैं तेरे को लिख के दे रहा, गारंटी के साथ दे रहा है। अगर इतना नहीं कर सकता है तो टेक्स्ट बुक रेगुलर बेसिस पे टेक्स्ट बुक पे टिक मार्क कर ले, टेक्स्ट बुक पे ही पढ़, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे ही पढ़ भाई, तेरे को जो मन करे बस तू पढ़, कैसे भी पढ़, बस पढ़, समझ। रेगुलर बेसिस पे ऑब्जेक्टिव करेगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर कभी जिंदगी में तू ऑब्जेक्टिव भूलेगा नहीं। और ऑब्जेक्टिव बेटा किसी भी चैप्टर का छोड़ना मत, ये याद रखना, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर की बात करो, आपको क्वेश्चन आंसर आप चाहें तो आप कि हर एक मतलब जैसे आप 2 चैप्टर जो आपको चैप्टर हार्ड जाता है उसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। हिस्ट्री में आप मान लो 2 चैप्टर छोड़ दिए, पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर छोड़ दिए, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर छोड़ दिए, 2 चैप्टर छोड़ दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यही, अगर आपके उसको कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको क्या बताया, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हो। ये एसएसटी है बेटा, यहाँ पे आप बना के भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका साइंस वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट, वेब डायग्राम, ट्री डायग्राम, इसके लिए क्या किया जाए, तो बच्चा इसके लिए डायग्राम के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, पूरी की पूरी डायग्राम के लिए, डायग्राम उसमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं ये भी समझाते बैठा तो डायग्राम के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहां पे जरूर मुझे देखिएगा, वहां पे जरूर सुनिएगा, ये पूरा का पूरा डायग्राम कैसे करना है। और जल्दी ही आने वाली, ठीक है, जल्दी ही आने वाली एसएसटी के ऊपर डायग्राम बन चुका है सारा कॉन्सेप्ट, बस मैं डालने वाला हूँ वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बढ़िया चीज होता है रिवीजन। भाई अगर तूने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो उसका सबसे पहले क्या करेगा, रिवीजन करेगा। क्या करेगा, रिवीजन। उसके क्वेश्चन आंसर लर्न हो गए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो उसका क्या करेगा, रिवीजन। सर दूसरे चैप्टर पे जाने से पहले क्या करेगा, रिवीजन। पहले दूसरे चैप्टर पे, पहले से दूसरे पे जाने के पहले तेरे को क्या करना है बच्चा, रिवीजन। रिवीजन नहीं करेगा तेरी जिंदगी हो जाएगी झंड, और फिर उसके बाद तू बोलेगा मेरे मार्क्स कैसे हो गए कम, राइमिंग मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब। और इतना अगर आप लोगों ने कर लिया बच्चों, मैं आपको यही बोलूंगा कि इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा एसएसटी में। सारे चैप्टर नहीं करने, हर एक चैप्टर, हर एक एसएसटी में 2 छोड़ दो, पॉलिटिकल में 1 ही छोड़ो क्योंकि 5 ही है उसमें, और हिस्ट्री में 2 छोड़ दो, और पॉलिटिकल में 1 छोड़ दो, और ज्योग्राफी में 2 छोड़ सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, आप इतने चैप्टर छोड़ सकते हो, बाकी आपको करने ही पड़ेंगे भाई, इतना 10वीं में आ चुके हो, अभी आप छोटे बच्चे थोड़े ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे और भी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और नेक्स्ट वीडियो जो भी मैंने बोला है 1 शॉट और क्या बोलते हैं अपना वेब डायग्राम के ऊपर जल्दी आने वाले, इसके लिए आपको 1 शॉट के लिए तो कमेंट करो, वेब डायग्राम के लिए वीडियो बन चुका है, बस आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों।